कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणिपात, गुरुदेव के चरण बंदन। पंडित सुदर्शन पांडे, यजमान आरपी राय परिवार समेत समस्त माता वृंद, भक्त वृंद, अब भगवान के वरिष्ठ लीला, बाल्य लीला नहीं, वरिष्ठ लीला, ऐश्वर्य लीला, वृंदावन में जो लीला है वो माधुर्य लीला है भक्तों के लिए। आपको पता है ब्रज और वृंदावन में, इन दोनों में जब लीला किया, इतने असुरों को मारा, एक भी अस्त्र प्रयोग नहीं किया भगवान ने। किसको छुआ, किसको पकड़ा, बस इतना ही। मथुरा में जब आए, केवल जस्ट एक हाथी का दांत जस्ट पकड़ा था, यूज करना मारने के लिए भी नहीं है। और उसके बाद सुदर्शन चक्र शिशुपाल आदि को शुरू हुआ चक्र। फिर जब युद्ध होता है, भगवान द्वारका में आए, तब अलग अलग अस्त्र से, मेन लास्ट उनका ब्रह्मास्त्र है सुदर्शन। अब चलिए कथा करते हैं। भगवान की जो नित्यचर्या, मैंने कल बताया है, सवेरे बताया था, सवेरे उठ जाते थे। खुद ब्रह्मा है, ब्रह्म के ही अवतार है। तो जो रानियां हैं वो उठना नहीं चाहते थे। थोड़ा सा रोमांटिक बात है, भगवान की बातें है ना, बात सही है। भगवान के बाहुपाश में कोई रहे और उठना चाहेगी क्या? जैसे आप लोग घर में रहते हो, सोते हो, जल्दी उठना नहीं चाहते हो, यहाँ तो उठना पड़ता है, चाय चाहिए, क्लास भी है, ये सब है ना। तो यहाँ थोड़ा सा भक्ति, रोमांटिक, जब जिस रोल में आए, तो रानियां लोग बाहुपाश में रहती थी और बिच्छुओं के आशंका से व्याकुल हो जाती थी। और आजकल उठने के लिए वो सब मोबाइल का है और वो अलार्म है। पुराने जमाने में गांव में अभी भी है, जो मुर्गा है ना, मुर्गी के करके कैसे करते थे वो, मुर्गी। सुना है कभी आपने? गांव में सुना है? हाँ, क्या कुकुरकू, कुकुरकू ऐसे। तो वो तो उस रानियों को बिगड़ा जाता था, ये सवेरे हो गया और भगवान उड़ जाते थे। और ये जो पक्षियां हैं ना, वो संगीत की तान छोड़ देते थे। ऐसे सब वर्णन है, हाँ। मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। भगवान तो उड़ जाते थे कदमों के कारण, लीला के। रानियों को तो ऐसे मिला है पूर्व जन्मों में, तपस्या किया है तो रानी बने, तो वो चाहते थे कि रहें। उठ करके अपना नित्य कर्म कर लेते थे, सब कुछ। और सब रानियों अनुभव करते थे कि कृष्ण हमारे पास है। ये है विशेषता भगवान के ऐश्वर्य। भगवान राम बहुत कम दिखाया, लगभग 2-3 बार बताया जाता है। खरदूषण से जब 12,000 सैन्यों के साथ युद्ध होता था, सब लोग अनुभव करते थे राम सामने मेरे हैं। भगवान ने चमत्कार किया। और जब अयोध्या आए, भगवान सबसे मिलना है, सबसे, सबके अंदर भावना है, 14 साल विरह में है। भगवान ने एक साथ सबको मिला, सब अनुभव कर रहे हैं कि भगवान मिल रहे हैं। जो बड़े बड़े हैं बुजुर्ग, वशिष्ठ आदि, उनको प्रणाम करते हैं, जो माता, और जो भगवान को प्रणाम करने वाले हैं वो करते हैं, सबके भावना ऐसे भगवान ने दिया। फिर बानरों को भी भगवान ने
अपना ऐश्वर्य दिखाए, सब अनुभव कर रहे हैं भगवान राम की कृपा। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी ऐसे हैं। और रोज उठते थे, उठने के बाद करने के बाद दारूक रेडी रहता था। जैसे कोई ऑफिसर का ड्राइवर रेडी रहता है, तो दारूक सारथी रेडी रह करके उद्धव को कभी साथ में लेकर के, सात्विक को कभी साथ में लेकर के, पकड़ करके उद्धव जी हाथ लेते थे, हाथ पकड़ करके उनको रथ में बैठाते थे। स्त्रियां, लोगों के जो गो माने रानियां हैं, उन लोगों को दुख लगता था। फिर वो भगवान जाने के बाद अपना अपना काम करते थे। एक दिन भगवान पार्लियामेंट में बैठे। भगवान के जो पार्लियामेंट है ना, बहुत ही सुंदर है। पार्लियामेंट जो हाउस है, उसको बोलते हैं संसद भवन, और उसका नाम है सुधर्मा। उसमें वहां अगर अंदर गए, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। और गुरु जी माने स्वामी तेजवान जी, हमारे गुरु जी ने विभूति में जो हॉल बना है, 1008 का सीट है, बड़ा सुंदर हॉल है। जो मैंने विभूति कैंप भी लिया था, कोई मेरे साथ गए होंगे उस समय, बाद में अलग अलग समय में गए। बढ़िया हॉल है। उसका नाम भी गुरुजी ने सुधर्मा दिया। यही है। तो वहां तो भूख प्यास लगेगी, मगर ओरिजिनल सुधर्मा में ना भूख ना प्यास, एयर कंडीशन है। गर्मी के दिन में ठंड, ठंड के दिन में गर्मी, ऐसे। तो भगवान प्रवेश करते थे। हालांकि मेन तो राजा के रूप में उग्रसेन थे। भगवान नियम है, उनके लिए साइड में ही बैठते थे। जैसे मैं बैठा हूं तो उग्रसेन ऐसे, जैसे ये लोग साइड में बैठे, ऐसे ही बलराम आदि का वो, इतना नियम पक्का, वो नहीं बैठते थे। द्वारकाधिपति बोलते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, मगर सभा में उन्हीं को ही दिया गया, वो बैठे। उग्रसेन, वसुदेव भी अपना, बाकी जितने भी सब है, उद्धव, अक्रूर आदि जितने भी कमेटी वाले हैं, सब अपने अपने स्थान में बैठते थे। बस उसमें विदुषी लोग है, कोई हास्य विनोद करता है, कोई नटाचार्य करता है, अभिनय करता है, नर्तकियों का कभी नृत्य होता था, कोई शंख मृदंग वीणा पखावज बांसुरी बजता था। जब भगवान आते थे, मगर स्तुति भगवान का रोज पार्लियामेंट में अब स्वागत होता था। बैठे थे एक द्वारका पुरी में बैठे थे। एक दिन एक द्वारपाल आया और कहा कि राजन, कोई एक ब्राह्मण आया हुआ है, और वो अ, कुछ संदेश लेके आया है, लेके आओ अंदर। तो ब्राह्मण संदेश दिया कि जरासंध 20,800 राजाओं को बंदी करके रखा है। और जो भौमासुर राजकन्या को कितना रखा था, ये ज्यादा है राजाओं, 20,800। तो उन लोगों ने चिट्ठी दिया है, आप ही सर्वसमर्थ है उनको मुक्त कराना। अच्छा, इसी बीच में और एक संदेश आ गया। क्या? युधिष्ठिर का संदेश है, वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। इसी बीच में नारद जी आ गए। नारद जी ने ये खबर दिया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको निमंत्रण देते हैं। बस वहां डिबेट हो गया। कोई कहा कि राजस्व यज्ञ में जाना चाहिए, कोई कहा ना 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 ना, जरासंध के जो राजाओं को मुक्त करना चाहिए, डिबेट। कोई कहता है हर की पौड़ में आज स्नान करने के लिए जाना है, कोई कहता है इधर जाना है, कोई कहता है इत्थे जाना है, कोई कहता है उत्थे जाना है, कोई कहता है ना उत्थे ना इत्थे। ऐसे होता है ना। कोई कहता है ऋषिकेश से हम नीलकंठ जाएंगे, कोई कहता है हम कंठ से वापस आएंगे। ऐसे होता है ना डिबेट। आप अपना, हमने उन्मुख छोड़ दिया, जो अपना करना चाहते करो, मगर खबर दो मुझे। आप स्वर्ग जा सकते हो, पाताल भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो।
कहीं भी जा सकते हो, मगर आप खबर देके जाओ, स्वामी जी हम भारत माता मंदिर जा रहे हैं, शीश महल जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं। पवित्र वही कह के जाता है और कहता है स्वामी जी गुरु दक्षिणा के रूप में स्प्राइट पियो, पानी पियो, नारियल पानी पियो, सो दैट मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ। मैं परमिशन लेके गए थे वो लोग। तो ऐसे आप लोग भी जाओ। तो डिबेट मगर वहां हुआ, कौन ऐसे करना, कौन है। उद्धव भगवान देखो बड़ा सुंदर सुन रहे थे और लीला करते हैं। उद्धव तुम मेरे नेत्र हो, बताओ क्या करना चाहिए। तो मेरे दोनों ही हो जाएगा प्रभु, कोई एक को क्यों करते हैं, दोनों हो जाएगा। कैसे? ना पहले आप राजस्व यज्ञ सम्मान का स्वीकार कर लीजिए, हस्तिनापुर चला जाइए। हाँ तो, और आप भीमसेन अर्जुन को लेकर के, क्योंकि हम लोगों को पता है, आपने भी बताया था कि आप मरेगा नहीं, भीमसेन हम हाथ में मरेंगे। राजस्व यज्ञ के एक नियम है, सब राजाओं को परास्त करना है। राजस्व यज्ञ के अंतर्गत है, ये एक पाठ है, वो मुख्य हो जाएगा और उसी पाठ में आप जरासंध को परास्त करवा देंगे, तो दोनों हो गया। जब परास्त हो जाएंगे, राजाओं लोग मुक्त हो जाएंगे। सब लोग ने ताली बजाई होगी, तो चलो आप भी बजाओ। अरे वहां तो बहुत गूंजती थी, अब आपको तो गूंजते ही नहीं थे, इतने ठंड में क्या पता नहीं। हाँ हो गया, हो गया। क्योंकि अब सूखा सूखा प्रवचन चल रहा है ना, थोड़ा सा गीला होना चाहिए। जब आप लोग अधिकारी है, आया, इसीलिए ना मैं बिल्कुल गिला नहीं रखता हूँ, भाजन ये नहीं रखता हूँ। बहुत साल के बाद मुझे 4 घंटा प्रवचन मौका मिल रहा है। आप लोग पूरा अधिकारी है, एक दो दिन में सेटिंग हो गए, सुन रहे हो, क्यों न ज्ञान मिले। ऐसे कम मिलता है। भागवत जहाँ किसी के ज्ञान करते हैं 2 घंटा ही होता है, इसलिए अच्छा है, तो आप सुन रहे हो, ठीक है। हाँ, तो उद्धव की बातें सबको पसंद आई, वही करना। तो दोनों को बता दिया, नारद जी ने सुन लिया, नारद जी को अच्छा लगा, वो प्रणाम करके सबको, सबने प्रणाम किया नारद जी को, वो भगवान का नाम लेके चले गए। और जो संदेश लेके आया था ब्राह्मण, उसको भी बता ठीक है, हम आने वाले हैं, आप खबर दे दीजिए। अब भगवान आए हस्तिनापुर। तो भगवान हस्तिनापुर आ गए, इंद्रप्रस्थ रियली, इंद्रप्रस्थ आ गए। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में वो रहते हैं, कौरव आदि। इंद्रप्रस्थ में पांडव लोग रहते थे, वो खांडव था। भगवान की कृपा से ही सब, इंद्र सूर्य आदि की कृपा से पहाड़ को हटा करके, परिश्रम करके उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। मय दानव भी हेल्प किया। वो जो सुंदर भवन बनाया जिसमें ये दुर्योधन मोहित हो जाएगा। तो इंद्रप्रस्थ जब आया, क्या बताएं, सबके खुश है इंद्रप्रस्थ में, सब लोगों ने भगवान का स्वागत किया। हाँ, सब इतने प्यार से ये किया। बीच में ना भगवान जब आए, दारू किस बार था, वो सत्य भामा को नहीं लेकर आए, वो तो एक ही पर्पज में लेके आए थे। वो तो माताएं लोग, स्त्री है, महारानी है, उनको युद्ध क्षेत्र में जरूरत नहीं, एक ही पर्पज था, बाकी वो लोग रहे। जब आए, सब देश के लोग चाहते थे कि कभी भगवान का दर्शन तो हो। तो अनर्त देश, सौवीरी देश, मरु देश, कुरुक्षेत्र, ये सब पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहिरिया, बस्तियां, सब पार करके भगवान जाते थे। जहां जहां जाते थे भगवान, पांचाल देश, मत्स्य देश, जहां जहां जाते थे, सब लोग स्वागत करते थे। भगवान का स्वागत कर करके जब पहुंच गए इंद्रप्रस्थ में, युधिष्ठिर ने भी बहुत सुंदर स्वागत किया। सब लोगों के अंदर नेत्रों में आंसू छलक गए। भगवान खुद युधिष्ठिर भगवान को प्रणाम किया और उनका स्तुति किया और उनको प्रशंसा किया। सब लोगों के अंदर अंग अंग पुलकित हो गया है। और
उन्होंने बड़ा सुंदर बातें कही, ग्रहण किया। अब उन्हीं के सभा में, इंद्रप्रस्थ के सभा में बैठे, और तय हुआ कि भगवान ना कई महीने तक इंद्रप्रस्थ में इस बार रहे, अर्जुन के साथ। बीच बीच में वो विहार करने के लिए जाते थे। अब बातें हुई कि युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे की इच्छा है राजसूय यज्ञ करने की। भगवान को सब पता है, तो राजसूय यज्ञ करने के लिए हम चाहते हैं, और राजसूय यज्ञ के लिए सब राजाओं को परास्त करना, और हम देते हैं काम। तो सहदेव को आप कृष्ण भगवान, हे वासुदेव, हे वसुदेव नंदन, हम चाहते हैं आपका रिकमेंडेशन अनुमोदन हो, तो हम सहदेव को दक्षिण भेज रहे हैं विजय के लिए। अच्छा, और नकुल को हम पश्चिम भेज रहे हैं, भारत के सब। अर्जुन को हम कैके देश उत्तर भेज रहे हैं, कश्मीर उत्तर में है। और भीमसेन को हम मध्य देश पंजाब भेज रहे हैं। भीमसेन ही पंजाब आए थे, पंजाब के भी लोग भी हट्टा कट्टा है, और भीमसेन आए, ठीक बैठता है। और भीमसेन को पंजाब के साथ पूर्व दिशा ही भेज रहे हैं, दोनों पंजाब और पूर्व, ज्यादातर पूर्व दिशा में ही पंजाब हरियाणा ये सब आदि है, भेज रहे हैं। ठीक है। फिर बाद में जब हो गया, बचा जरासंध के राजधानी ब्रज, जगह है बोलते हैं गिरिब्रज, तो गिरिब्रज है, तो वहां शासन करता था वो जरासंध का। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन और भीमसेन, जरासंध की मृत्यु भीम के हाथ में है, और बिना कारण में युद्ध नहीं हो सकता। हम एक प्लान करते हैं ना, क्या हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर ना ब्राह्मण बन करके भी, जरासंध के एक बहुत सुंदर आदत है, पूजा करने के बाद कोई भी ब्राह्मण है उनको दान देता है, जो भी मांगता है, तो हम मांगेंगे। तो भीम ब्राह्मण बने, अर्जुन ब्राह्मण बने, भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण बने। उधर रामायण में हनुमान जी बार बार ब्राह्मण बनते थे, इधर भगवान एक बार ब्राह्मण बने। कथा में और भी पुराणों में है, अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण बने थे, एक गांव में घूमे थे, वो गाय के वाली कहानी। आजा बांध करके पहुंचे तीनों। वो ब्राह्मण जब, बाकी ब्राह्मण सब सवेरे 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 पूजा के बाद किसको किसको दिया, ये तीनों खड़े थे, ताकि हम आपसे कुछ मांगते हैं ना, मांगिए ना, हम तीनों में से किसी के साथ आपको द्वंद्व युद्ध करना है। सुनते ही जरासंध ने कहा, अच्छा तुम लोग कृष्ण, भीम और अर्जुन तो नहीं हो, आप पहचाना कैसे? ना, एक तो ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता है, युद्ध मांगता है मैंने क्षत्रिय हो। सेकंड हो, ये जो मोटा है, लग रहा है ये भीम है, और जो श्यामल वर्ण है, जो नटखट या मेरा शत्रु है, तुम कृष्ण हो, और तुम बकबक करते रहते हो। और जो अर्जुन है उसके कंधे में चिन्ह लगा हुआ है, ब्राह्मण वैश्य होने से क्या है, क्षत्रिय पता चल जाता है, ये अर्जुन है। अर्जुन छोटा है, कृष्ण तुझसे तो माया भी है, पता नहीं तू कोई युद्ध करना जानता है तो नहीं, भागना जानता है तो। मेरे से 17 बार मैंने, 18 बार, 17 के बाद 18 बार के युद्ध किया है, तुझसे क्या युद्ध कर, नहीं, भीमसेन से। भगवान जानते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, मारने के लिए, युधिष्ठिर के राजस्व करने के लिए अपमान भी सहा।
और हंसने लगे भगवान, ठीक है आप ऐसे युद्ध कीजिए। तो गदा दिया, था तो था नहीं भीम के पास, गदा दे, युद्ध हुआ। 27 डेज युद्ध होने लगा। अब ये कभी भीम हारता, कभी वो जरासंध हारता। वो ज्यादातर पलड़ा भारी जरासंध के लिए। एक दिन भीम ने कहा मुझसे और होता नहीं, मैं थक जाता हूं। सुग्रीव ने भी कहा था, कहा वो मेरा भाई नहीं, मेरा काल है प्रभु। आप बोले थे कि कुछ करूंगा, कुछ तो किया नहीं। भगवान हंस के, बात ये तुम दोनों इतना समान है ना, वो पता नहीं चलता है कि कौन सुग्रीव है कौन बाली। अच्छा अभी मैं तुझे माला पहना देता हूँ। ये भगवान की कृपा है, जब भगवान की कृपा होती है तब तो भगवान ग्रहण करते हैं, तुम मेरे हो। फिर सुग्रीव जाता है, युद्ध करता है, बलशाली है, और भगवान ने छिप करके मारा। तो यहां पर भी थक गया भीम, अब मैं और युद्ध नहीं करता। ये भीम ऐसे मत करो। उसका एक पूर्व जन्म की कथा है, तो कहानी बता दिया कि राजा के जो रानी है वो जुड़वा हुआ था। तो खंड खंड करके जन्म हुआ था, क्योंकि फल दिया था, वो फल आधा आधा काट के दो रानियां थी, एक आधा फल एक आधा फल खाया था। तो उनका आधा आधा हुआ था, तो वो डर मार के फेंक दिया, क्योंकि आधा में क्या होता है, तो फेंक दिया। एक जरा करके राक्षसी थी, वो खेल खेल में देखा कि ये आधा आधा बच्चा, उसने दोनों को पकड़ा और जोड़ दिया, बच गया। फिर वही ही जरासंध के जो पिता होंगे उनको दिया, तो उसका नाम जरासंध था। जरासंध, जरा राक्षसी थी, उसने संधि किया, जोड़ दिया, इसलिए उस बेटे को नाम राजा ने जरासंध रखा। बड़े पावरफुल है, वो मरेगा नहीं, वर प्राप्त किया था, उसका फाड़ना पड़ेगा तभी मरेगा। तो भगवान कहते, भीमसेन तुम फाड़ो, और फाड़ा तो फिर जुड़ गया। फिर भगवान को देखा, भगवान ने एक तिनका लिया और फाड़ा, और कहा, है ना, वो रील में आप व्हाट्सएप में करते हैं कुछ, ऐसे करोगे इनटू, ऐसे करोगे राइट, ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे ही। तब हम माने भीमसेन समझ गए, फाड़ा और फेंक दिया गया। तो जरासंध वध होने के बाद भगवान समस्त जितने 20,800 राजाओं को बोल दिया। सब लोगों ने नेत्र में भगवान का कितने दिन से दाढ़ी बढ़ गया था, कुछ नहीं, केस गंदे, वस्त्र गंदे, केवल जीने के लिए जितना भोजन है वो देते थे। राजा जो वैभव में रहते थे उनको ये जबरदस्त किया। सब लोगों ने, सब जो दुख था भगवान को देख के खत्म हो गया। स्तुति किया, प्रभु हम आपको नेत्र में पी रहे हैं, आपका जो रूप है। भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा कि भगदत्त को, उनके जो पुत्र है, उनको राजा बने, सुनो, इन लोगों के लिए सब स्नान आदि व्यवस्था कराओ, सेवक भोजन दो, सब व्यवस्था कराओ, और अपने अपने राजधानी को भेजो। तो इस प्रकार के भगवान के इंद्रप्रस्थ आ गए। अब सहदेव उसका बेटा का नाम, जरासंध का बेटा का नाम सहदेव। तो उसको राजा दे दिया, और आ गए भगवान। और राजस्व यज्ञ संकल्प हो रहा है, आगे आगे चल रहा है सब कुछ। अब राजस्व यज्ञ का लास्ट पार्ट आ गया, सब बैठे हैं, सबको बुलाया गया, दुर्योधन को भी बुलाया गया, और शकुनी भीष्म जितने भी आना है वो सब आ गए और बैठे हैं। अब एक टॉपिक आया कि राजस्व यज्ञ के लास्ट में अग्र पूजा किसको करना। तो सहदेव उठ गया, कहा कि भगवान कृष्ण को ही पूजा करनी चाहिए। तो जो दुर्योधन के सपोर्ट वाले हैं, और तुरंत मना कर दिए, कहा कि नहीं, इंद्र भीष्म पितामह है, वेद व्यास जी है,
द्रोणाचार्य भी कुछ कम नहीं है। ऐसे अलग अलग नाम हुआ, मगर सहदेव ने तर्क दिया भगवान के बारे में। वो ही देखा जाए तो सृष्टि करते हैं सब कुछ। तो ये शिशु भगवान बैठे हैं, अर्जुन खुश है, युधिष्ठिर भी खुश है। इसी बीच में ये शिशुपाल तो बैठा था, उठा हुआ, और कहा कि अरे बाबा, ये लोग ग्वाल वाल है, डर मार के जाके द्वारका में पहुंचे। इसने इतने गलती किया कि स्वयंवर, रुक्मिणी के स्वयंवर में बुलाया नहीं गया, जबरदस्त लेके गया। ये इन लोगों को, इनको क्या अगर पूजा करेंगे, गाली कर दी। तो यहाँ वर्णन है कि इनके जो बड़े भाई है बलराम है, सदा सदा मधुपान में ही आसक्त रहते हैं। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है सचमुच। 74 अध्याय में, 36 में, इस पॉइंट को लेकर के कोई मुरारी बापू हो या कोई बड़े बड़े जो कथाकार करते हैं ना, रामचरित भागवत बोल दिया तो द्वारका के लोग, गुजरात के लोग पीछे पड़ गए। अभी तो रील, यूट्यूब वे है, आप कुछ भी करोगे मीडिया में मुश्किल है, फिर उनको माफी मांगना पड़ा क्योंकि बलराम जी को ड्रंकड़ बोल दिया। यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्योंकि वो डांट रहा है ना, भक्त तो नहीं है, वो शिशुपाल डांट रहा है। तो उसको लेकर के इन्होंने कह दिया, बातों को ठीक से रखना पड़ता है, किसका कौन। तो ऐसे है। और ये अग्र पूजा के यज्ञ कैसे हो जाएगा? तो भगवान गिन रहे थे, भगवान गिन रहे थे, एक दो जितना भी टाटा, तो लगभग मैं जल्दी कर देता हूँ, 96 भगवान गिन रहे, इंग्लिश में ही गिन रहे थे, अपने हाथ में गिन रहे थे 96। फिर गाली दिया, 97, गाली दिया 98, गाली दिया 99। बस भगवान रेडी हो रहे थे, फिर लास्ट 100 गाली दे दिया। भगवान ऐसे चक्कर कर दिया, आ गया अर्ध चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल जो गाली दे रहा था खत्म किया चक्र करके, फिर वापस आया। शिशुपाल की जो शक्ति है वो प्राणवायु भगवान के साथ चला गया। युधिष्ठिर बाद में प्रश्न पूछा था, मैंने बताया था, तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों क्यों गाली दे रहा था, भगवान क्यों गिन रहे थे? बात यह है, ये बुआ का बेटा था, भगवान कृष्ण का बुआ का बेटा है। और इनके शिशुपाल के जो अंगूठा है वो 6 अंगुलियां थी। आकाशवाणी हुई कि ये 6 अंगुली में जिसको वो टच करेंगे, जिसको टच करते ही छठी अंगुली गायब हो जाएगा, वही मारेंगे। तो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन सब टच करते थे, उसका कुछ नहीं हुआ। कृष्ण जब टच किया वो गायब हो गया। तो जान लिया कृष्ण मारेंगे। तो बुआ ने कहा कि देखो, तुम्हारा ही भाई है, उसको तुम मत मारना। कृष्ण कहते देखो, अगर आकाशवाणी है मरने की तो मरेगा ही मेरे से, तो मैं क्या करूं? ऐसे कर रहे हो ना, 100 बार तुम माफ कर देना ना, ठीक बुआ, 100 बार मैं माफ करो, अगर 100 बार के बाद अगर कुछ गलत करेगा तो मारो ना ना। माँ ने सोचा मेरा लड़का 100 बार थोड़ी गलत करेगा, तो इसलिए मौका नहीं मिलेगा। उनको कहाँ पता कि ये ऐसे ही करेगा। हिंदी में कहा जाता है, वो पानी पी पी के गाली देता था, पानी पी पी के गाली देता था। इसका दो अर्थ है, एक है पानी पीता था, शक्ति मिलता था कि गाली देने के लिए, और एक है पानी पी कर को पूरा नहीं पीता था, थोड़ा पीता था, गाली देता था। क्यों? कंटिन्यू हो जाएगा, पानी पिएगा तो और गाली का कम हो जाएगा ना। ही वांट्स कंटिन्यूटी ऑफ गाली। भगवान भी लीला, ऐसे शिशुपाल वध हुआ। अब इसी राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई। अब ये दुर्योधन भी आए थे। अब वो जो सुंदर मैदान बनाया था, वो
स्थल है और ऐसे सुंदर बनाया था जैसे जल है, तो अपना धोती ऊपर कर रहा है। तो द्रौपदी दासियां सब हंसने लगे। फिर जहां जल है वो सोचा कि स्थल है, तो देखो पानी में गिर गया, तो हंसने लगे। तब उसको गुस्सा आया दुर्योधन। और उसी दिन द्रौपदी साबुन फाबुन शैम्पू लगा करके जो बाल है वो खुला रखा, उसमें इस केस को ही हम पकड़ेंगे, ऐसे करके वो। तो ये सब भागवत में कम वर्णन है। फिर उसका तो सालुआ करके एक दुर्योधन का मित्र था, वो उनके उद्धार किया भगवान कृष्ण। जब ये इंद्रप्रस्थ में आ गए थे, वो जाकर के वहां युद्ध करने लगा। और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, गदा बड़े पावरफुल है, सब लोगों ने किया। और बाद में शल्य का भगवान ने उद्धार कर दिया। और मैंने इसी बीच में दंत वक्त्र शिशुपाल गया ना, दंत वक्त्र वही जो जय विजय, जो हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु हुए थे, और वही रावण एंड कुंभकर्ण हुए थे, वही शिशुपाल दंत वक्त्र तीसरा बार लास्ट है ना, इसलिए भगवान में मिल गए। तो दंत वक्त्र भी भगवान उद्धार किया, विदुरथ का। बलराम जी, मैंने बताया था पहले ही दिन में कि बलराम जी कोई युद्ध में नहीं रहे, और वो घूमते गए नैमिषारण्य। बातें आ गई। अब भगवान करें, हम लोग 2027 में नैमिषारण्य में भागवत करेंगे। जो आए हो आप फिर आओ, लगभग तो कोई नहीं आए हो तो आओगे, है ना। हम सब व्यवस्था अच्छे से ही रखेंगे, हम जाएंगे एक बार चेक करके सब बढ़िया, कौन सा महीना ठीक रहेगा, है ना। तो वो बलराम जी नैमिषारण्य आ गए। उस समय भागवत नहीं हुआ था, पहले युद्ध के पहले। तो रोमहर्षण वेद व्यास जी के शिष्य है, वो अनेक अनेक पुराण बता रहे थे दूसरा। तो भगवान ने, बलराम जी ने उनको मार दिया, कट गया। तो सुत को बैठाया, वो वाला कथा यहाँ पर है। फिर बलराम जी ने तीर्थ ये किया। फिर बलवल के ये सब कथाएं अब है। आहा सुंदर, 3 अध्याय में कथा है कि पढ़ेंगे, कागज में होगा जरूर। हम्म। कहाँ? सुदामा चरित्र। हम्म? वो जो भगवान कृष्ण का अग्र पूजा हो गया, तो सुधा सहदेव ने कहा कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। अब आप 12 नंबर पेज में जाओ, तो ये बर सहदेव के श्लोक है, उसको छोड़ो। अब 10वें स्कंद का 80 नंबर अध्याय, 6 नंबर श्लोक है, सुदामा चरित्र है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, ठीक है पढ़ना। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। यहाँ आप देखोगे, सुखदेव जी ने 2 लोगों का नाम नहीं लिया। एक है राधा का, उसका मैं आंसर दिया था। 3 अध्याय यहाँ पढ़ाएंगे सुदामा का चरित्र, उनका नाम नहीं ले रहे। क्या उनको पता नहीं था उस नाम लेना? इतना सम्मान करते थे सुदामा को, उनका नाम नहीं लिया। जी, जिसको आप सम्मान करते हो वो नाम नहीं लिया जाता। अब अपने गुरु को ना बार बार नाम नहीं लिया, गुरु जी, गुरुदेव, स्वामी जी, ऐसे। पुराने जमाने में अभी थोड़ा थोड़ा है, पत्नी पति का नाम नहीं लेते। अगर किसका नाम प्रकाश है, तो कहते अब नाम तो नहीं बोलेंगे प्रकाश, तो बोलेंगे जो सूर्य है, हाँ
वो सूर्य के जो, सूर्य होने पर जो होता है, और सूर्य होने पर क्या होता है, बहुत कुछ होता है, मगर वो उनका ऐसे ही समझना है। और दिन हम एक एक बोलेंगे, दिन नो, फिर किरण नो, प्रकाश। अच्छा, और नाम वो कहा, और टूनू, टूनू का जो पिताजी है ना, मीनू के पिताजी, टूनू, बेटे बेटे के नाम पर चलेगा। चलता है क्या अभी भी आप लोगों के में है? कहाँ कहाँ है ना, उड़ीसा में तो है। अभी मॉडर्न में नहीं है। मॉडर्न में लोग बोलेंगे, ही इज माई हस, हस, HUS, हस। क्योंकि बंद हो गया इसलिए हंस बंद। क्या बंद हो गया? हंसी बंद हो गया। जिस दिन से शादी हो गया, हंस बंद, हंसी बंद। सुखदेव जी सुदामा का नाम नहीं लेते, कहते मगर सुंदर, कृष्ण से आसित सखा, कृष्ण के सखा है। देखो सखा में, बाल्य सखा में सुदामा का ही नाम। और इस सखा के एक ग्रेड है, ये ब्राह्मण है। अर्जुन भी सखा है, और अर्जुन क्षत्रिय है। उद्धव भी सखा है, क्षत्रिय। उनके अंदर भक्ति का भी है, सेवक का भी भाव है उद्धव के। और उद्धव सुदामा सखा है, सुदामा ब्राह्मण है, इसलिए वो पूजा करते हैं। कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मवित्तम, हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति उपनिषद में। ब्राह्मण को जानते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में भोग के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं है, विरक्त। प्रशांत, अच्छा विरक्त हैंगे तो शायद दुखी होंगे ना। खान पान नहीं है, दरिद्र है, विरक्त मन दरिद्र है। कह नहीं सकते दरिद्र करके, विरक्त है। विरक्त और दरिद्र समानार्थ वाक्य नहीं है शब्द। विरक्त है, दरिद्र न हो। राजा जनक विरक्त है, धनी है, राजा है। तो विरक्त है इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, मगर बड़े खुश रहते थे, उनका मन शांत रहता था। जितेंद्रिय, कंट्रोल किया, इंद्रिय को जय किया। ऐसे बचपन में क्या करें, मगर अब तो भोजन पानी कम होने के कारण दुबला पतला रहते थे। एक दिन पत्नी उनको बोली, क्या रोज कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं कि आपके मित्र है, तो क्यों न आप उनके पास जाइए, मांगिए। अच्छी, कैसे तुम बात कर रहे हो, यहाँ ऐसे कल्याणी करके संबोधन करते हैं। मगर डूंगर जी महाराज, सुदामा के पत्नी का नाम सुमति कहते हैं, सुनीति नहीं। सुनीति तो ध्रुव की माँ है, सुमति ऐसी, सुशीला, हाँ सुशीला कहते हैं। तो सुशीला नाम वो देते हो, कहाँ से लाए होंगे? अब इतने बड़े भागवता कर कहते तो हम लोग स्वीकार करते हैं, कारण भागवत में नहीं है, बाकी पुराणों में भी नहीं है, उन्हें किया। तो सुशीला रोज सुनती थी। तो कहती थी, आप जाइए ना, मांगने के लिए मत जाइए, आप जिस मित्र को, जो भगवान है, उनको दर्शन करने के लिए जाइए। देखो पत्नी उसको कहते हैं जो अपने पति को भगवान के पास ले जाए। पत्नी का बड़ा सुंदर अर्थ है, पत्नी, पतनात नियते इति पत्नी, जो पतन से हटा करके भगवान की तरफ जाए, वो रियली अर्थ है पतनात। पंचमी, पतनात, पतन से हटा करके, कुएं, कुआं रूपक, ऊपर ऊपर पतन है, गार्थ है, गात है, गड्ढा है, उससे हटा करके जो भगवान की तरफ जाए। और एक पत्नी का सेकंड मीनिंग है पतनम नियते इति पत्नी। अब देखो आप एक सिंपल क्लर्क है, और आपके पड़ोस के देखो वो पियन है, उसके पास गाड़ी कैसे आ गई? आप ईमानदार 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 करते हो,
बच्चे लोगों का देखो, तो फिर करना चाहिए, आप भी करो। आप भी टेबल के पीछे नीचे जो करना है करो। वो क्या है, वो भी पत्नी है। पतनम नियति, बेचारा वो नीति नियम चल रहा था। अब कुछ तो स्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल नहीं, कुछ लोग मान लेते हैं। अच्छा, चालाक नहीं होंगे तो पकड़े भी जाएंगे। पकड़े भी जाते हैं ना, पकड़े जाते हैं। तो रियली जो सुशीला, वो पहले वाला अर्थ है पतनाथ। मैं कहा आप जाइए, मांगिए मत, और आप दर्शन करके आइए। कोई कहते हैं ये जो कहानी है ना, वो जो बचपन के कहानी, खुद सुदामा इनको कहते हैं। कोई कहते हैं खुद भगवान, भागवत में खुद भगवान ही याद कराते हैं, याद है ना, हम लोग बचपन में ऐसे करते हैं, ये भागवत में, वो हम बोलेंगे उसको, क्यों, भागवत में प्रमाण है। अब उनकी पत्नी की इच्छा हुई, आप जब चाह रहे हैं कुछ तो देना पड़ेगा। क्या दे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो जो चाव देखो, ये सुशीला, ये तो ब्राह्मण थे, ये मांगते नहीं थे। वो गांव इतना अच्छा था, सब लोग इनको कुछ ना कुछ देते थे। ये ब्राह्मण है, कुछ तो कह दिया था, इनके कारण ये हमारा गांव बचा हुआ है, ये इतना पुण्यात्मा है, इसलिए हम लोग अलग अलग रूटीन करके इनको भोजन के राशन दे, सब देते थे। इसलिए इसका प्रमाण आएगा, सुशीला कैसे करेगी। तो जो चावल के उसको क्या बोलते हो, तंडुल। तंडुल, तंडुल संस्कृत शब्द है, तंडुल है। तुम क्या बोल रहे, सत्तू। खुदी, खुद, हाँ, खुदे, खुदी बोलते हैं, हाँ खुदी, चावल का टुकड़ा, खुदी। हाँ हाँ, हो गया, बहुत रिसर्च हो गया, ठीक है। तो वो पड़ा हुआ था घर, पड़ोस से लेके आए, कहते उसको हम भून देते हैं। कल हम लोगों ने श्यामा चावल का खीर खाया था ना, ना नहीं खाया, बहुत लोग विरक्त न खादती। मिलता है तो खाओ, आनंद में, सात्विक तो मिलता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे उसको भून दिया, और कुछ तो है नहीं, धोती जो है कपड़ा है, बांध दिया। अंग वस्त्र भी नहीं था, छोटा सा कपड़ा में बांध के बस कांख में रख दिया, और एक ही धोती, नीचे ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, पगड़ भी नहीं है ना, पगड़ी भी नहीं है, चल पड़े। थक गए थे, अब दुर्बल तो थे ही, कुछ दिन हुआ खाए नहीं थे, मगर बोल दिए, पत्नी ने, पत्नी की बातें मान करके जाना पड़ेगा, तो चल पड़े। चल ही नहीं पा रहे थे, तो किसी बगीचे में जाते समय, बहुत दूर है उनके घर जो है, पोरबंदर है, बाद में सुदामापुरी बोलते हैं। और वहां द्वारका है, रास्ता में द्वारका एंड सोमनाथ के बीच वाला है, हम देखें जब हम कैंप लेके गए थे, कुछ हो गए ना, तो कुछ लोग गए थे मेरे साथ द्वारका कैंप, फिर हम लेके आए तो दिखाया था। तो किसी बगीचा में सो गए, भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी कोई कार्य, हाँ, वो सोया हुआ है, उसको उठा करके द्वारका के जो रुक्मणी के प्रासाद के सामने जो गार्डन है ना, वहां डाल दो, ठीक, उसको चलना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कर दिया। वो जो उठे ना, वो देखा कि मैं कहाँ सोया था कहाँ नहीं, फिर वो अपने आप शायद मैं चल पड़ा, थक गया, मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ है। अब बाहर आए, रुक्मणी के प्रासाद के ही सामने जो सिपाही है उनको पूछते हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ होंगे। तो बोले कहाँ होंगे, क्या सब जगह पर है, यही तो है ही, तुमको क्या करना है, धन लो। कहोगे रुक्मिणी ने आदेश दे दिया था, कोई भी ब्राह्मण आएंगे बिना पूछ के उनको धन, अनाज सब कुछ देना। वो लेके आ रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण से मिलना है। बोले नहीं नहीं ना, चलो वो विश्राम ले रहे हैं। ना ना, मैं उनका बाल सखा हूं, आप जाके बोलो तो।
मेरा नाम सुदामा है। उन्होंने सोचा हो सकता है, तो हम मना करेंगे फिर डांट डांट हमको पड़ेगी। तो वहां जाके बोले, भगवान बैठे हुए हैं सिंहासन में और ये सेवा कर रही है। नरोत्तम दास एक गुजरात के कवि है, बड़ा सुंदर लिखा है। धोती फटे दुपट्टा, शीस पगान जगा तन में, और जाने कोई बस के ही ग्रामा। धोती फटे से लटे लिपटे, और पाय पान की नहीं साया। द्वार खड़ो द्विज दर्वल देखी, रहो चकी शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल प्रणाम, बतावत आपन नाम सुदामा। इसको मैं समझा रहा हूं। शीस पगा, शीस में पगड़ी नहीं है। ज्यादातर वहां राजस्थान, गुजरात, मराठी में आप देखना पगड़ी है, टोपी भी है। आप किसान जाना, मराठी में अभी भी गांव के लोग शीश पगड़, हमारे जो विभूति है आसपास गांव में काम भी करते हैं, पगड़ी जरूर है। टोपी पहनते हैं, अलग टोपी उन लोगों का, गांधी टोपी जैसा अभी भी चल रहा है। शीश पगा, पगड़ी, राजस्थान प्रसिद्ध है। न झगात न में, झगा माने अंग वस्त्र, वो भी नहीं है। शीश पगा न झगातन में, और जाने कोई बस कहीं ग्रामा। पता नहीं कौन से गांव से आया है, गांव से भी पता नहीं। धोती फटी सी, धोती फटा हुआ है, लटी दुपट्टी, और पायो पा नहीं की नहीं साया। और कोई कपड़ा भी नहीं है ऊपर वाला, कुछ भी नहीं है। द्वार खड़े, हमारे द्वार में खड़े हैं, इस महल के द्वार में खड़े। द्विज दुर्बल, द्विज है ब्राह्मण है, दुर्बल है। देख रहो चके शोभ सुधा विरामा। उनको देखते ही सब लोग दुखी हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। पूछत दीन दयाल, हे दीन दयाल, ये सिपाही बोल रहे, सिपाही खड़े होकर हाथ जोड़ करके बोल रहे। पूछत, मैंने पूछा, हे दीन दयाल, ओ नाम बतावत, तुम्हारा नाम क्या है? तो बतावत, बताया, आपन नाम सुदामा। ये सुदामा लास्ट सुनते ही भगवान दौड़ पड़े, वस्त्र भी नीचे गिर गया। कहने मेरा मित्र वस्त्र नहीं पहन रहा तो मैं कैसे पहनूं? बस छूट गया। दौड़ करके आकर के प्रणाम भी किया और आलिंगन किया। सुदामा तो आश्चर्य, स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। जो कृष्ण पीतांबर रहते थे, केवल मोर पिंच रहता था, वही कृष्ण आज कितने बड़े हो गए। द्वारकाधिपति मुकुट है, और उनको हाथ लेकर के ऊपर सिंहासन में ले आया, बैठाया। रुक्मिणी समझने, ऐसे प्यार में कभी नहीं देखा है किसी के प्रति प्यार। कह, रुक्मिणी ये मेरे मित्र है, मैं तुमको बताया था ना, सुदामा यही है। लाओ तुम पानी लाओ, थाली में, कमंडलों में पानी लाओ, हम पाद सेवा करेंगे। संस्कृत श्लोक में भी वर्णन है, भगवान ने पाद सेवा किया। शायद श्लोक में है, पढ़ेंगे। हम्म, पेज नंबर, नहीं नहीं लिखा है, ठीक है, अभी सुनते जाओ आराम से। वो यज्ञ, वसुदेव यज्ञ का श्लोक। तो भगवान ने पाद सेवा किया। जैसे पूजा करते हैं भगवान को, खुद भगवान को तो पूजा करते हैं, भगवान ने खुद उनका पूजा किया, धूपम सब कुछ पूजा किया। पाद तो संत लोग, भक्त लोग बड़ा सुंदर कहते हैं,
पाद सेवा करते समय कांटा लग गया था पैर में। और इनको कुछ पता नहीं चलता, बड़े भोले ब्राह्मण। तो देखा अरे कांटा लगा हुआ है। और रुक्मिणी का, अगर रुक्मिणी सुई लाओ, सुई माने मतलब निडल। अब रुक्मिणी कौन से अलमेरा में सुई है कहाँ पता है, महारानी है ये, वो तो दासी लोग करते हैं। अब भगवान ने कहा रुक्मिणी सोई लाओ, तो दासी को आदेश नहीं दे सकते, सोचा कि मैं ढूंढूं। अलमीरा में ढूंढ रहे थे, देरी हो गया। भगवान इंतजार नहीं कर पाए, पैर को ऊपर उठाया थोड़ा, अपनी दान से निकाल दी। और भगवान की आंखों से आंसू, और उधर सुदामा के आंखों से आंसू। भगवान ने कहते तो कोई कोई आंसू से ही पोंछ लिया। भागवत में जगन्नाथ दास उड़िया में भी लिखते हैं, बाद में ऐसे क्या आंसू से उन्होंने पूछ लिया जल से, मने जल फिर पूछा। फिर चंदन सिंदूर लगा करके सब कुछ किया। और रुक्मिणी को कहा कि सब रानियों को बताओ, क्योंकि सब हमारे ब्राह्मण नहीं जा सकते हैं, सबको यहाँ आना पड़ेगा। और सब लोग थाली लेकर के, कोई ब्राह्मण आए हैं जो अपना जल्दी जल्दी बन सकता है, कोई सूजी हलवा, कोई ये हलवा, फटाफट जैसे आपको 5 मिनट में आदेश दिया जाएगा तो बनाते हैं ना, बना बना कर सब लाएंगे। अब ये बेचारे एक सूखा रोटी खा लिया तो हो गया। अब इतना 56 फोट से ला करके 16,000 रानियां लाए, सब आए, क्या खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खा लिया उसके बाद। अब खाना हो गया, सब कुछ हो गया, उसी गंदे कपड़े में हैं। अब भगवान तो जानते हैं, शादी किए हो सुदामा भैया, ब्राह्मण देवता सम्मान करके बातें करते थे। मेरा तो गृहस्थ बड़ा है, आपने देखा है, सब भीड़ हो गई 16,108। मेरा तो बहुत गृहस्थ बड़ा है, आप तो बहुत कंट्रोल वाले हो, शादी क्यों ना हो, एक ही पत्नी हो। भाभी का नाम सुशीला, बच्चे दो है। भाभी ने कुछ भी नहीं भेजा मेरे लिए। अब फंस गए ये जो तंडुल था, हाँ, वो जो खुद था, वो तो सोचा, तो इतने बड़े बड़े सब आइटम देख के ये खुद का क्या है, कुछ भी नहीं है वेली। सोचा कि मैं कल तो वापस, ये तो छोड़ेगा नहीं आज, कल मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, ये खुद वापस दे दूंगा ये, इनको क्या खुद जरूरत है। अब ये सोच रहे हैं, भगवान जान रहे हैं। कहते सुदामा जी आपको क्या एयर कंडीशन ज्यादा हो गया क्या, ठंडा लग रहा है, ऐसे क्यों हो रहे करके भगवान ने पकड़ लिया कमर, और थोड़ा सा करते ना, क्या बोलते हैं उसको, खुद को ऐसे, तो वो खिसक गया। जब खिस गए, गुदगुदी हो गई, खिसक गया, तो पकड़ लिया। हाँ देखा, भाभी ने भेजा है, आप नहीं दे रहे। बोला मेरा प्रिय याद है ना, ब्राह्मण देवता, बचपन में हम लोग गुरुकुल में पढ़ रहे थे। अब एक कहा, अच्छा ये कहानी को पहले मैं बाद में बताऊं, पहले तो खिलाने खाने दो ना कान्हा को, है ना। अब बीच में कहानी लाते हो तो खा नहीं पाएंगे। तो भगवान ने पकड़ा और खा करके बहुत आनंद लिया। एक खाया, फिर सेकंड भी खाया, फिर रुक्मणी ने, प्रभु हमारे लिए तो दे दीजिए करके ले लिया, सबको दिया, लक्ष्मण ने खाया। बात यह कि आप दो मुट्ठे से इनको लौकिक सुख, परलौकिक सुख भी दे दिया। अब ज्यादा आप खाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा, लक्ष्मी क्या बता रहे हैं ना। तो ऐसे बातें लीला हुई। फिर सब जो रिलैक्स मूड हुआ, वो जो डिस्कशन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ताकि याद है ना, जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन गुरु माँ ने हमको लकड़ी लाने के लिए दोनों को भेजा, और आपको कहा इसी प्रकार जो जुड़वा है वो दिया एक ही जगह पर, और आपको कहा कि कान्हा को खिला करके खाना। वो शांत होकर सुन रहे थे, हाँ। फिर बारिश हो गई, लकड़ी हम ढूंढ रहे थे। फिर जब बारिश हुई, आप एक पेड़ में चले गए, मैं एक पेड़ में चला गया, खाना आपके पास है, अलग अलग पेड़ में है, सारी रात बारिश, और आपको भूख लगी, आपने खा लिया, मुझे दिया नहीं। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मगर गुरुदेव ने कह दिया था, है ना। तो वो दुखी हो रहे थे, सोच रहे थे, बस कथा को बंद किया। और भगवान जो रिजल्ट है ना,
गुरुदेव ने कहा था, इनको पता नहीं था सुदामा को, उस बात को यहाँ नहीं बताया। गुरुदेव उसी कहानी को याद करो। गुरुदेव ने कहा था सुदामा को, तुमने गलती किया, भगवान को जो अर्पण करके खाना चाहिए था तुमने नहीं खाया, श्री क्षय हो जाएगा। श्री क्षय, श्री संपत्ति, धन, तुम गरीब रहो, मगर भगवान की कृपा होगी तो उल्टा हो जाएगा, यक्ष श्री, यक्ष माने कुबेर, कुबेर जैसा, श्री क्षय, उल्टा करो, यक्ष श्री, तो यक्ष माने कुबेर, कुबेर जैसे संपत्ति और श्री लक्ष्मी मिल जाएगी। कितना सुंदर बात है। तो भगवान की कृपा, भगवान क्या करते हैं, नेक्स्ट डे चले जाते, वो रहते नहीं, विरक्त ना। भगवान भी कुछ जबरदस्ती नहीं करते, कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते हैं। अब भगवान क्यों कुछ नहीं देते हैं? भगवान को लज्जा आती है कि मैं क्या दूं, धन दूं, घर दूं, इतने मेरे लिए समर्पण करता है ये। इसलिए देना तो लक्ष्मी को इशारा किया। अब लक्ष्मी की सेविका अप्सराएं जाकर के सुशीला से मिलते हैं और कहते हैं कि आपका घर हम नया बिल्डिंग बनाएंगे, सोने का सब कुछ बनाएंगे, धन संपत्ति देंगे। अब संत लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, कहते हैं सिर्फ मेरा घर बनाओगे तो मत बना, सारे जितना घर है इस गांव में, क्योंकि इस गांव के लोग ही हमको खिलाते हैं, उनका बनाओगे, मेरा घर लास्ट में बनाओगे तो चलेगा। तो लोग फिर लक्ष्मी के पास जाते हैं, ऐसे ऐसे बात है। रुक्मिणी बहुत खुश होती है कि ब्राह्मण भी जैसे, ब्राह्मण की पत्नी भी वैसे ही। फिर पोरबंदर पूरा ही चेंज हो गया, इनका भी हुआ। अब ये सुदामा वापस आ रहे, मन में सोच रहे हैं, मुझे नहीं दिया, अच्छा ही किया। क्यों? शायद ब्राह्मण पा करके मुझे भूल जाएगा, इसलिए नहीं दिया, ये सोच रहे हैं। और इधर गांव ही अलग हो गया, समझ में नहीं आ रहा, ढूंढ 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 करके खड़े रहे। सोचे यहाँ एक सुदामा करके था, उसका झोपड़ी था, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाहर से कोई सुंदर रानी जैसी आ रही है, आरती लेकर के। कहते ये सुदामा का घर है क्या? उनकी जो पत्नी थी कहाँ है? हे भगवान, आर्या अच्छी तरह देखिए, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, तुम तो इतने सुंदर लग रही हो, कहाँ वह सुंदर साड़ी, क्या सज धज हो, ये भगवान की कृपा है, आप ही गए थे ना। तब खुश हुए, आरती किया, बच्चे लोग भी खुश। इसी प्रकार सुदामा के चरित्र वर्णन किया। फिर आगे जो है हम लोग